मई को वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है। ऐसी में प्रकृति द्वारा दिए गए इस अनमोल तोहफे का प्रयोग जरूर से करना। आज के वीडियो में हम आप हरी धूप घास के एक ऐसे चमत्कारी प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करने से आपकी गरीबों का नाश होगा और आप हमेशा के लिए धनवान बन जाओगे। आपका भाग्य साथ भी आसमान पर होगा। वह दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। आपके घर का पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो या वास्तु दोष हो, सब कुछ एकमात्र उपाय को करने से दूर हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन है, इस वीडियो को काट पीट कर मत देखिएगा। इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र है, जो आपकी न केवल किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी बल्कि आपके भाग्य को सातवें आसमान पर पहुंचा देगी। अगर आप भी बार बार असफल हो रहे हैं या महीने के अंत में आपको कर्ज लेना पड़ता है, तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और मनचाही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, विवाह, नौकरी, पुत्र प्राप्ति के लिए आज के इस खास वीडियो को अंत तक देखिएगा। निवेदन यही रहेगा कि वीडियो को छोटा करके मत देखिएगा, वरना आप पूरी जिंदगी पछताओगे और ऐसी अमूल्य जानकारी आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगी। और यह वैशाख माह की पूर्णिमा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और खास होती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने यह विशेष उपाय बताया है, जिसका प्रयोग आप जो है करके अपने जीवन को समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय कर सकती हैं। आप अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार के सभी लोगों का भला कर सकते हैं। अगर आपको बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आज के वीडियो में बताया गया यह छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, यह अमूल्य जानकारी है। यह जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कहीं से प्राप्त नहीं होने वाली है। और हाँ, इस दिन आप जो है लड्डू गोपाल की पूजा जरूर से कीजिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो अति उत्तम है, नहीं है तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां से भी आप मंगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि आप किसी और का भला कर सके और हमारा उद्देश्य पूरा कर सके। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोगों का भला करना, प्रति दुख समस्याओं का निदान देना। तो दोस्तों, वीडियो शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, ताकि आने वाली और भी जानकारियां आपको अच्छे से प्राप्त हो जाए और आप इनका लाभ प्राप्त कर सकें। समय समय पर प्रकृति ने हमें अनेकों वरदान के रूप में जड़ी बूटियां दी हैं और अनेकों ऐसी चीज प्राप्त है जिससे आज हम बिना पैसे खर्च किए अपनी समस्याओं का निदान सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी बहुत ही काम आने वाली है और उपयोगी है, जिसे करने के बाद आप भी कहेंगे कि हमें सोने का खजाना मिल चुका है। बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वैशाख में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। यह दिन हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस दौरान दान पुण्य करना शुभ फलदायी माना जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं, या आप इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इससे पिता और पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान मिल सकता है, ऐसी मान्यता है। पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए की गई पूजा से पितृ संतुष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन आप पीपल पर जल के साथ दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो फिर आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इससे जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए भी यह दिन बहुत खास है। वैशाख पूर्णिमा के दिन धन, अन्न और फल का दान करने से सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर हो रही है और समापन 12 मई को शाम 7:22 पर। उदय तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025 के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा हमारे जीवन में चांदनी बिखेरने के लिए पूर्ण रूप से चंद्रमा अपनी सभी कलाओं को लेकर पूर्णिमा पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इस आशीर्वाद को और बढ़ाने के लिए, जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए पूर्णिमा पर विशेष क्या करना चाहिए, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पूर्णिमा पर करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में आज आपको जानकारी देता हूं। चंद्रमा हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं।
मन को शांति, धैर्य, शीतलता, प्रेम। चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत सारी सिद्धि और कल्याण के लिए भी माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, अपनी पूरी कलाओं में होते हैं। इस दिन को मां लक्ष्मी की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास से अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करा जाए तो मां अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। दान आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, धातु का, अन्न का, जल का या फिर वस्त्रों का। पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को विशेष रूप से मनाया जाता है और पूर्णिमा की रात्रि में अगर मां के मंत्रों के साथ उनको स्मरण किया जाए तो मां स्थिर रूप से घर में वास करती हैं। मां के अलग अलग रूप है और मां का एक रूप चंचला भी है। वह इतनी चंचल है कि वह एक जगह रह नहीं पाती। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं मां को घर में एक स्थान प्रदान करने की, अपने घर में हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की, तो हम उनकी स्थिर रूप से मां स्थिर लक्ष्मी की पूजन करने का आपको उपाय बताते हैं। तो आप भी मां के स्थिर रूप को अपने घर में रखने के लिए यह कार्य जरूर करें। इस दिन आपको कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी के पात्र में जरूर रखाना चाहिए। इस दिन आपको सफेद रंग के चंदन और सफेद पुष्प आपको भोलेनाथ के मंदिर में जरूर अर्पित करने चाहिए। साबूदाने की खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पूर्णिमा को अगर आप एक पात्र में थोड़े से, यानी कि एक किसी बर्तन में थोड़े से चावल ले लें और चंद्रमा के नीचे उसे आप रख दें और अगले दिन वह चावल आप एक हल्दी की गांठ के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की रोशनी जिन घरों में नहीं आ पाती उन घरों में कलह बहुत रहता है। चंद्रमा की रोशनी जिन घरों में नहीं आती उन घरों में डिप्रेशन के शिकार लोग बहुत रहते हैं। जिस घर के अंदर चंद्रमा की रोशनी नहीं आती वहां पर लोगों की शादियां या तो हो नहीं पाती और होती हैं तो टिक नहीं पाती। इसीलिए चंद्रमा की रोशनी का भी अपना एक बहुत महत्व है। चंद्रमा की रात्रि में आपको, यानी कि पूर्णिमा की रात्रि में आपको चंद्रमा के समक्ष खड़े होकर उनकी चांदनी को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको एक बाल्टी के अंदर थोड़ा सा जल रखकर अपनी छत पर रख देना चाहिए, जहां पर चंद्रमा की रोशनी उस पर आकर पड़े, और उस जल को अगले दिन आपको एक बोतल में भरकर अपने पास रख लेना चाहिए। और रोजाना नहाने से पहले आपको उस बोतल में से थोड़ा सा जल निकालकर अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से अपना स्नान करिए। देखिएगा आपके जीवन में प्रेम आने लगेगा, आपको अच्छा अनुभव होने लगेगा, आपकी परेशानियों से आप दूर होने लगेंगे। इस जल को आप अपने साथी के ऊपर भी छिड़क सकते हैं तो वह भी आपके प्रेम में पागल हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो आप इसे पिला भी सकते हैं, लेकिन यह जल आपको अपनी छत से सुबह 4 बजे से पहले पहले नीचे ले आना है। सूरज की रोशनी आते ही इस जल की पावर खत्म हो जाएगी। आज की रात्रि बहुत सिद्ध रात्रि होती है, इसलिए आज की रात्रि में हम बहुत सारी चीजों को सिद्ध करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स, जैसे कि रुद्राक्ष, जैसे कि स्टोन्स। इन्हें आज चार्ज किया जाता है, यंत्रों को चार्ज किया जाता है। आज के दिन हम चावलों को चुपचाप ठाकुर जी के मंदिर में अर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। चंद्रमा की चांदनी आपके जीवन में हमेशा आपको सुख देने का काम करती है। अगर आप पूर्णिमा की रात्रि में अपनी नाभि पर अपना सीधा हाथ रखकर चंद्रमा को देखते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं तो आपकी यह कामना जरूर पूर्ण होती है। वैशाख पूर्णिमा 12 मई को है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का खास महत्व होता है। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ टोटके करें तो आपको धन प्राप्ति के मामले में जरूर लाभ होगा और मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। तो आइए देखते हैं क्या है यह खास उपाय। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा और उपाय करने का खास धार्मिक महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में धर्मराज व्रत कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के दव अवतार माने जाने वाले गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ खास उपाय।
इन उपायों को करने से विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके घर में खींची चली आती हैं। सरसों के तेल का दीपक वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से आपको मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हर कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। करियर में भी शानदार सफलता मिलती है। आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। पूर्वजों प्रसन्न करने का उपाय वैशाख पूर्णिमा की शाम को केले के पत्ते पर चावल, दही और सरसों के तेल में तला पापड़ रखकर एक कुल्हड़ में पानी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। उनको प्रसन्न करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। चींटियों को खिलाएं। आटा पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त काली चींटियों के लिए आटे में चीनी मिलाकर डाल दें। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि की अशुभ दशा भी दूर होती है, आपके धन में वृद्धि होती है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। काले तिल का उपाय वैशाख पूर्णिमा की सुबह। सबसे पहले यह कार्य करें कि पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल में काले तिल डालें। इस उपाय को करने से आपके कारोबार में रुकी हुई तरक्की फिर से आरंभ हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे और हर प्रकार से भय से मुक्ति मिलेगी। मिट्टी में लोहे की कील दबा दें। पूर्णिमा की रात को चुपके से जाकर पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में लोहे की कील गाड़कर आ जाए और इसके बारे में किसी को ना बताएं, यहां तक कि अपने परिवार के लोगों को भी ना बताएं। इस उपाय से आपकी दरिद्रता दूर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर हम विधि विधान से पूर्णिमा के दिन कुछ खास कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, हमें बहुत जल्द लाभ एकता है। दोस्तों, वैशाख स्नान का भी इसे विरुद्ध यापन होता है। प्रशांत महात्मा कथा जो सुनते हैं वह प्राइम करते हैं। मंदिरों में पूजा पाठ हवन विशेष रूप से किया जाता। वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज की पूजा आराधना भी बहुत ही महत्व। धर्मराज की आराधना करने से, उनके मतदान करने से बताया गया है कि व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती कि धर्मराज के जल से भरा हुआ कलश पहले आपको लेना है। पूर्णिमा के दिन वह यह है कि इसे भरा हुआ एक मिट्टी का और बना लें और आज के दिन आप इसे दान करें। दान करने से और कोई मिठाई तैयार कर सकते हैं, में आपको फल मिलता है। समिति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, तो इस पर धर्मराज के निमित्त यह कार्य आप जरूर कर लें। अब दूसरा कार्य को करना है। वैशाख पूर्णिमा की सभी जानते हैं कि विशेष दिन होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है। तुलसी माता की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। माता का जब पूर्ण करें तो माता को इस शक्कर और काले तिल आप जरूर अर्पित करें। आप जिस पात्र में घुनी माता को अर्पित करेंगे, इसे थोड़ा शक्कर और थोड़े काले तिल डालकर आप तुलसी मां को अर्पित करें। तुलसी की पूजा करते हैं तो हमें भगवान विष्णु के इस प्रकार जरूर करना चाहिए। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते करते हैं पिता की 11 परिक्रमा भी आप इसे जरूर करें और शक्कर और तिल मिश्रित जल का अर्पण स्थल जरूर करें। अब दोस्तों, जो तीसरा कार्य आपको करना है वह भी आप ध्यान से समय वैशाख की पूर्णिमा के दिन चक्र का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आपको भगवान श्री हरि की पूजा में उनकी प्रतिमा के सामने आपको और शक्कर का भोग जरूर लगाना है। ये बिल्कुल इस पर भगवान विष्णु को भी शक्कर का भोग लगाएं और उनके सामने हमेशा ही विपक्ष की पूजा में, खास तौर पर कि मां लक्ष्मी की पूजा में भगवान विष्णु के सामने को तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके मन में जो भी था, तुम्हें जो भी कामना है आपके मन में, वह उनकी कृपा से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब चौथा जो कैरियर आपको करना है वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको दान भी करना है और आपको करना है तिल और शक्कर का ही। दोस्तों, जितने अनजाने में भी कोई पाप हुआ है उसका नाश हो जाता है। इस पर इस छोटे से दान से बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा ही दान करवली, लेकिन इस शक्कर और तिल का दान आप जरूर करें और आपके पास उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा कार्य है वह आपको जरूर करना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त कुछ दान करना चाहिए, तो आप पितरों का तर्पण करें। अगर आप नदी में कर पा रहे हैं तो आपके हाथ में रखकर तर्पण करें, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनके निमित्त भी इस शक्कर और तिल का ही दान करें। इससे पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है।
तो ये 5 कार्य आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना है। वैशाख पूर्णिमा है, जरूरी नहीं है कि पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, वहीं उपायों को अपनाने सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मंत्रों का जप बहुत मंगलकारी हो जाता है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु के कुछ भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एयूएम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है एयम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात मंत्र का जप करें। आपको आसानी से कर सकें तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, तुलसी मैया मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें। बड़ा सा छोटी सरल उपाय, इसका फायदा उठा परिवार रिश्तेदारों जरूर शेयर करें। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। ऐसे में आप घर की इस दिशा में पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम का सरसों की तेल का दिया जला सकते हैं। साथ ही अगर आप इस दिशा में पितरों की तस्वीर रखकर उनके सामने धूप, अगरबत्ती आदि भी जला सकते हैं। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर दोपहर को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पेड़ के सामने दीपक में सरसों का तेल और काले तिल डालकर छाया दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज वैशाख पूर्णिमा के दिन शमी पत्र को साफ पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रु के आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट है या आपकी राशि पर है, आप पर है, तो हम हमारे इस चैनल पर राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर है या आप पर है तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताएंगे। सावन महीना आने से पहले हम आपको बता दें कि सावन महीने के एक से एक उपाय जो कि श्री शिव महापुराण की कथा से निकल गए उपाय, अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपाय को हम हमारे इस YouTube चैनल पर आपको बताएंगे। तो आपसे विशेषकर विनती है और विशेष का निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कहीं आपके हाथ से हमारा यह YouTube चैनल चलाना जाए। और पूर्णिमा के दिन इन उपायों को अवश्य करना है। देखिए, यह वैशाख महीने और फिर अगले साल आपको मौका मिलेगा। हर वर्ष में एक बार ही ऐसे पूर्णिमा आती है और यह पूर्णिमा सोमवार के दिन भी पड़ रही है। तो विशेषकर 2-3 योग भी बना रहे हैं तो आपको यह पूर्णिमा फिर मिलेगी नहीं। और विशेष दिन है तो आपको हमने 5 से 6 विशेष उपाय बताए हैं जो आपको पूर्णिमा के दिन अवश्य करना है। यदि आपको ये उपाय ठीक ना लगे तो आपको हमने एक हल्दी का दीपक वाला उपाय बताया है, उसे उपाय को जाकर कि आप देख सकते हैं, या फिर तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय। उन उपायों में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर